हेलो लोली के चाहने वालों, द ग्रेट रूलर का एक और वीकली शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट हमने देखा डॉक्टर लोली को बोला मुचेन के हेल्थ केयर के लिए उसे कंपटीशन में जाने मत देना, बट लोली ने उसका उल्टा ही कह दिया था। यानी लोली ने कहा कि मुचेन ऑल द बेस्ट, तुम ही जीतोगे। आई होप आपने उस एपिसोड को देख लिए होंगे, क्योंकि अभी आगे यानी तभी डॉक्टर साहब कहता है मैं तुम यंग लोगों से काफ़ी जेलस हूँ, क्योंकि तुम जो चाहे वो करते हो और उसका अंजाम क्या होगा वो सोचे बिना लोग तुम्हें सपोर्ट भी करता है। और उसके बाद डॉक्टर साहब उसे एक मेडिसिन दे के कहता है ये मेडिसिन टेम्पररी चोट के इफेक्ट को ढक के रखेगा, बट अगर इफेक्ट फिर से आ जाए तो बॉडी का दर्द जो पहले था उससे दुगना होगा। तो तुम्हें अच्छे से सोच के एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। और बाय, मैं अभी चलता हूँ। और डॉक्टर साहब जाने के तुरंत बाद लोली कहती है तुमने मोलन को बुरे तरह सबक सिखा के हराया, मुझे नहीं लगता सीनियर इस बारे में चुप बैठेगा। क्या करे। तभी हमें मुचेन के फेस पे एक जीत का स्माइल देखने को मिलता है और वो आगे लोली को कहता है सीनियर का सामना करने के लिए हमें अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को एकजुट करना होगा। और फिर वो बोलता है न्यू स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने एक न्यू स्टूडेंट का टीम बनाने सोचा, ऐसे सिचुएशन के लिए अटैक, और जो अटैक करेगा उसको मुंह तो जवाब देने के लिए। तो चलो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं जहां बहुत न्यू स्टूडेंट होगा जो हमें ज्वाइन करना पसंद करेगा। बट तभी सीन चेंज होता है और न्यू टीम के नाम पे किंगलिंग मोलिंग चूकीवाई वही लोग बैनर लगा के सो जाते हैं। और तभी मुचेन लोली को लेके वहां पहुंचता है और वहां भीड़ ना देखकर उन लोगों के सामने एक कुत्ता को देखता है और देखते ही रिएक्ट करता है यहाँ माहौल इतना शांत क्यों है। तभी मोलिंग दोनों को देख के खुश होता है और तभी उसे मुचेन पूछता है क्या कोई आया नहीं, जहाँ मोलिंग कहता है कोई नहीं आया। तभी मुचेन ग्रुप बैनर को देख के सोचता है क्या हमारा ग्रुप का नाम और पोस्टर बकवास और अनअट्रैक्टिव है। तभी चूकीवाई कहता है मुझे लगता है ग्रुप का नाम बहुत ही खराब और पोस्टर उससे भी बुरा है। जहाँ मुचेन पूछता है तो क्या कोई आइडिया है। उतने में जी जान लगा के चूकीवाई मुचेन का पोस्टर हटा के उसका डालता है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन रिजल्ट डिट्टो सेम, यानी 1 घंटे बाद सिर्फ एक जानवर वहाँ आता है और न्यू स्टूडेंट का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं होता। तभी वो देख के मुचेन रिएक्ट करता है आई गेस कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तभी किंगलिंग कहती है तो मुझे एक मौका दो, और फिर वो 2 बहनों का ये वो ग्रुप बनाता है बट रिजल्ट सेम। देन मोलिंग किंगशिंग फ्रेंड एलाइज ग्रुप बनाता है और भाई वो उसे भी इग्नोर किया जाता है। और ऐसे ही वक्त बर्बाद होने के बाद मुचेन कहता है लोली अभी तुम एक ट्राई मार लो, अगर वहां भी कुछ नहीं होता तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, यानी हम ही होंगे ग्रुप जिसमें कोई न्यू मेंबर्स नहीं होगा। तभी लोली का पोस्टर लगाया जाता है जो देखते ही बहुत लोग अट्रैक्ट होता है और लोली उतने में एक लीडर के तरह बोलती है लो गॉडेस क्लैन, यानी हमें ज्वाइन करो। उतने में वहां भीड़ लग जाता है जहाँ सभी ज्वाइन करना चाहता है, जो देख के किंगलिंग कहती है तो ग्रुप का नाम लो गॉडेस क्लैन ऑफिशियल हो गया। जहां मुचेन कहता है आई गेस हम सब कचरा है लोली के कंपेयर में। तभी लोली मुस्कुराती है और किंगलिंग बोलती है हमारा लो गॉडेस क्लब नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में सबसे बड़ा क्लैन बनेगा। तभी लोली मुचेन को कहने लगती है हाल ही में यांग होंग कहा कि वो न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट में क्लियरली नंबर 1 बनेगा। तभी स्माइल के साथ मुचेन लोली को कहता है उसका नंबर 1 बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे मुझसे कम से कम एक बार तो भिड़ना जरूर पड़ेगा और उससे वो भाग नहीं पाएगा। जहाँ लोली उसे सलाह देता है कि उन्हें हल्के में मत लो, और वो आगे कहने लगती है यांग होंग का अलावा स्पिरिट रोड में मुकुइस का रेपुटेशन उससे बदतर नहीं है और बिंकिंग स्पिरिट ट्राइब से आता है जो स्ट्रॉन्ग है और हमसे यहाँ कोई कमजोर नहीं है, हालांकि उसने स्पिरिट रोड में हिस्सा नहीं लिया। देन उसके बाद लोली खुद की ओर इशारा करके मुचेन को कहती है उन तीनों के अलावा न्यू स्टूडेंट के बीच एक और स्ट्रॉन्ग चुनौती है, और तुम जानते हो कि अगर तुम अनलकी हो और मुझसे तुम्हारा पाला पड़ा तो मैं तुम पे इजी नहीं रहूंगी। जहां मुचेन जवाब देता है लोली मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और उतने में क्लान मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों फ्रेंडली फाइट के लिए रेडी होता है और फिर फाइट शुरू भी हो जाते हैं।
जिसके शुरुआत में ही कुछ स्टूडेंट कहने लगती है मुझसे शर्त लगा लो लोली जीतेगा। जहाँ एक स्टूडेंट कहता है आ जाओ बैट लगा लो मूचेन जीतेगा, और कम ऑन मूचेन, और उतने में शानदार फाइट को देखते हुए वहाँ का एक और स्टूडेंट कहता है क्या शर्त के पॉइंटलेस बातें कर रहे हो, लोली और मूचेन दोनों हमारा लो गॉडेस क्लैन से है और उनके पावर्स को देखो क्या शानदार पावर्स है। सो न्यू स्टूडेंट का नंबर 1 तो जरूर हमारा लोली गॉडेस क्लैन से ही कोई होगा। तभी उस मोमेंट का मजा ली शुआंगटोंग और उसका दोस्त दोनों एंजॉय करता है, जहाँ उसका दोस्त कह लो या साथी, वो बोलता है तुम जिस पर्सन को पसंद करते हो वो एक ब्यूटीफुल खूबसूरत फूल है, लेकिन आशा के अनुसार फूल को माली ऑलरेडी मिल गया है। जहाँ ली शुआंगटोंग उसे बोलता है ऐसा नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करता, बस हम साथ में बड़े हुए हैं। तभी उसका दोस्त हंस के बोलता है अगर तुम लोली का इतना क्लोज हो तो उसके पीछे क्यों नहीं रहते हो, क्या तुम एक न्यू स्टूडेंट का ख्याल नहीं रख सकते हो। यानी वो मूचेन को रास्ते का कांटा कह रहा है, और क्या ली शुआंगटोंग इस कांटे को उखाड़ नहीं सकता, इतने ताकतवर होने के बावजूद वो यहाँ जताना चाहते हैं। तभी ली शुआंगटोंग बोलता है जबकि तुमने भी कहा वो एक न्यू स्टूडेंट है तो क्या मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, मतलब वो उसे कुछ भी नहीं समझता और वो बोल रहा है वो तो न्यू स्टूडेंट है, छोटा मोटा सा, छोड़ दो उसे। और आगे वो पूछता है क्या चैंगशांग के बारे में कोई न्यूज आया, और तभी वो बोलता है उसने हेवन लेवल मिशन को लिया और चला गया, और मैंने सुना क्योंकि 9 इंच सैक ने 10 या उससे ज्यादा स्टूडेंट को मार डाला था जो नॉर्दर्न प्लेस स्पिरिचुअल एकेडमी कॉन्टिनेंट पर ट्रायल्स में थे। और वो सुन के 9 इंच सैक के ऊपर ली शुआंगटोंग गुस्सा होता है। तभी उसका दोस्त उसे फिर से कहता है हालांकि ये सिर्फ एक बिखरा हुआ ग्रुप है, लेकिन मैंने सुना उनके सैक लीडर के पास हुटियन स्टेज का पावर है। सो शैन चैंगशन को अकेला जाने का ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रांग है वो उतना ही बहादुर है। तभी ली शुआंगटोंग मुस्कुराते हुए कहता है वही टाइप का ओपोनेंट्स मेरे लिए सुइटेबल है, और मूचेन जैसा न्यू स्टूडेंट का कोई इम्पोर्टेंस है क्या, मैं इसे क्यों ही ध्यान दूं, ये तो हवा के झोंके से ही उड़ जाएगा। और तभी मूचेन और लोली का फ्रेंडली बैटल खत्म होता है, जहां लोली जीतता है और मूचेन भी हारता नहीं, बिकॉज लोली ने उसका फाइनल ब्लो उसके शॉट से दिया और उसके शॉट आगे रखा, और मूचेन दिमाग से खेल के नीचे से वेपन या जिस चीज पर वो बैटल था उसे नीचे से रखा। और उतने में क्लान का न्यू स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, जहां कोई कहता है ब्रदर मूचेन हैंडसम है और हमारा लोली ब्यूटीफुल, और तभी दूसरा कोई कहता है एक बढ़िया सा डिवाइन फाइट देखने को मिला और लो गॉडेस क्लान जरूर ऊपर उठेगा। लेकिन उतने में लोली और मूचेन के सामने ली शुआंगटोंग आता है, जहां लोली कहती है ली शुआंगटोंग तुम क्यों यहाँ आए हो, जहां ली शुआंगटोंग कहता है कारण नहीं, बस ऐसे ही देखने आया, आखिर उसके पास क्या है। एंड तुरंत वो पावर अप होता है, जो देख के वहां मौजूद स्टूडेंट कहता है क्या ही पावर है, क्या ऐसा होता है हेवन लिस्ट का नंबर 2 मेंबर के पावर, अरे ये तो खतरनाक है, अगर मैं उसके ओपोनेंट होता तो मैं तुरंत खत्म हो जाता। उतने में लोली ली शुआंगटोंग के आने से रेडी तो पहले से ही था, और वो शॉट निकल के कहती है ली शुआंगटोंग क्या तुम मुझसे लड़ाई मोड़ना चाहते हो, और उतने में मूचेन लोली को शांत होने कहता है और आगे आके ली शुआंगटोंग को कहता है मैं हूँ मूचेन, सीनियर ली शुआंगटोंग को हम्बली मैं ग्रीट करता हूँ। तभी ली शुआंगटोंग कहता है बहुत खूब, अगर तुम लोली के आड़ में रहते तो तेरा पास कोई हक ना होता मुझसे बात करने का, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास ये राइट्स भी नहीं है कि तुम लोली के साथ रहो। जहाँ मूचेन कहता है तो आपको किसने परमिशन दिया ये बोलने के लिए कि मैं किसके साथ रहूं या ना रहूं सीनियर ली शुआंगटोंग। तभी ली शुआंगटोंग कहता है इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सीधा तुमसे है, क्योंकि तुम अभी उतना काबिल नहीं हो और ना ही तेरे पास उतना स्ट्रेंथ है जो तू लोली के साथ है। और तभी मूचेन गुस्से से बोलता है मैं लोली के लिए काबिल हूँ या नहीं उस मैटर पर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। जहाँ ली शुआंगटोंग कहता है तू जानता नहीं आखिर आसमान का ऊंचाई कितना है, और मेरी नजर में तुम बस एक बेकार मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं हो जो एक खूबसूरत हास का मीट चाहते हो। तभी मूचेन उस बात का भी फन बनाता है और कहता है भले ही मैं एक बेकार मेंढक हूँ, लेकिन हास भी तो मुझे ही चाहती है और मेरी ही है। देन उसके बाद मूचेन लोली के तरफ देख के कहता है जब तक लोली ना चाहे तब तक कोई मुझसे उसे जुदा नहीं कर पाएगा। जो सुनते ही ली शुआंगटोंग बोलता है अगर मैं तुम्हें अलग कर दिया तो
तभी मूचन उसे उंगली दिखा के बोलता है तब मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। जहाँ ली शोंगटोंग कहता है तेरा शब्द बहुत भारी है लेकिन अभी तो मुझसे भिड़ने के लिए फिट नहीं है, सो मैं तब तक वेट करना पसंद करूंगा जब तक तुम न्यू स्टूडेंट में नंबर 1 ना बन पाओ। और उसके बाद वो लोली को कहता है लोली तुम जानते हो कि तुम अपने साथ कितने बड़े बोझ लेके चल रही हो, सो अगर वो मेरा टेस्ट पार ना कर पाए तो तुम दोनों का फ्यूचर क्या ही होगा, तो जब टेस्ट होगा तो तुम उसमें दखल मत देना। उतने में मूचन लोली का हाथ थाम के बोलता है सीनियर अब बस वेट करो, तब मैं सिर्फ न्यू स्टूडेंट का नंबर 1 ही नहीं आपका हेवन लिस्ट के रैंक को भी अपना बनाऊंगा। तभी फिर सीन चेंज होता है और सीधा हमें प्लाज्मा देखने मिलता है जहाँ ढेरों स्टूडेंट इकट्ठा हुआ है, मतलब आज कंपटीशन का दिन है। एंड उतने में मोलिंग और मूचन का एक फानी कन्वर्जेशन हमें देखने को मिलता है जहाँ मोलिंग मूचन को बोलता है भाई हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त है बट आज कंपटीशन में आपको फर्स्ट प्लेस लेने नहीं दूंगा। जहाँ मूचन जवाब देता है फिर रेडी रहना और मार खाने के बाद कंप्लेन मत करना। तभी लोली को सब घिर के रखता है और कहने लगता है लोली ये मूचन बड़ा घमंडी है, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। जो सुन के लोली शर्म के मारे हंसने लगती है। उतने में कोई और कहता है रूम में ले जाके उसे घुटनों पे लाना। तभी वो देख के मूचन भी लाइक क्या मैं इतना बुरा हूँ, खैर ये तो क्या उन लोगों का फन। उतने में एक मास्टर वहाँ आता है और सबको कहता है स्टूडेंट्स अगर सब रेडी हो तो मुझे फॉलो करो। और उतने में सभी मास्टर को फॉलो करने लगता है और मास्टर उन्हें एक ऐसा जगह पर लाता है जहाँ का क्यूआई बहुत ही ठीक है। और उतने में 3 पावरफुल पर्सन वहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें देखते ही फील होता है कि वो लोग पावरफुल है। और तभी मास्टर कहता है वो तीनों नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का 3 एल्डर है और जो बीच में है वो है हेवन सीट एल्डर, नॉर्दर्न स्काई एकेडमी एल्डर ऑफ हेवन सीट झूटियान। यार एल्डर देखने में बहुत यंग लग रहा है और बाकी 2 का अभी के लिए कोई इंट्रोडक्शन हमें नहीं मिला है। और तभी एल्डर झूटियान बोलता है मुझे झुंडियान कहा जाता है और मैं इस न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट का इंचार्ज रहूंगा। और ये टूर्नामेंट पास्ट के टूर्नामेंट से काफी अलग होगा जो कि एक फाइट नहीं होगा बल्कि एक फ्लैग को खुद का बनाना होगा। और वो ऊपर के तरफ इशारा करके कहता है नॉर्दर्न स्पिरिट माउंटेन के ऊपर एक स्पिरिट फ्लैग है और जो सबसे पहले उस फ्लैग को हासिल करेगा और खुद का बनाएगा वही टूर्नामेंट का चैंपियन होगा। और दोस्तों ये सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा था बट तभी एल्डर सबका फाड़ने के लिए बोलता है ऑफ कोर्स माउंटेन के रेंज पे बहुत स्पिरिट बीस्ट है और स्पिरिट माउंटेन के पीक के बगल में हेवन टायर बीस्ट मौजूद है। जो सुनते ही सबका होश उड़ता है और उतने में एल्डर विनर का रिवॉर्ड बताता है जो कि जो फास्ट आएगा उसे 5 लाख स्पिरिट पॉइंट्स मिलेगा और जो रनर अप होगा उसे 4.5 लाख। और उसके अलावा उन्हें स्पिरिट आर्ट पैलेस जाने का राइट्स मिलेगा। और आगे एल्डर कहता है अगर उनके पास अच्छा फॉर्चून हो तो उन्हें डिवाइन लेवल स्पिरिट आर्ट मिलेगा। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है यार मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और कंपटीशन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी किया। सो आपको क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप रूलर के लिए बहुत एक्साइटेड हो तो जल्दी जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करो और यार सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है यार सच में। बाय।